मैं मस्त एकदम सो रहा था। फिर अचानक से मुझे कुछ याद आया और मैं उठा और गया फटाक से मुंह धो के आया। और उसके बाद फिर क्या, थोड़ा सा सज लिया, संवर लिया, बाल सही कर लिया, काफ़ी स्मार्ट लग रहा था मैं। फिर देखा बिना चश्मे के तो मज़ा नहीं आता यार, तो चश्मे को भी देखा तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना पड़ता था। देन उसके बाद क्या दोस्तों, तैयार हो गया आपके लिए वीडियो लाने के लिए। हेलो मेरे दोस्तों, हेलो हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो हो गया, जितना तैयार होना था मैं हो गया और अब आपके सामने बैठा हूँ। तो एक्चुअली आज क्या बनाने जा रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि इससे पहले अभी वीडियो आपने रिसेंटली देखा, 2 दिन पहले, आई थिंक 1 दिन या 2 दिन पहले आपने देखा होगा जो वीडियो हमने पब्लिश किया। उसमें इको ब्रांड वेबसाइट को कोड किया था और सिर्फ 2 पार्ट अभी कोड किया और अभी बचा हुआ है। ओके, तो सबर रखो, बनेगा, सब बनेगा। आज जो है उसी में एक हम लोग लोडर लगाएंगे। लोडर आई थिंक आपको पता होगा, जब भी कोई वेबसाइट लोड लेता है तो उसमें एक लोडिंग पेज होता है, तो वो आज हम लोग क्रिएट करने जाएंगे। और ये जो क्रिएट करेंगे ये अवार्ड्स का ही एक वेबसाइट था जिसपे मतलब फीचर्ड हुआ था, फाइंड वर्क हैप्पीनेस, तो उससे हम लोग इंस्पायर्ड हुए और इसको बनाए हैं। और ये भी आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप में से ही किसी ने कहा था लाइव जिस टाइम था तो उस टाइम कि आप जो है इसको लोडर लगाओ इसमें, तो मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने के लिए। चलो आज देखते हैं बना पाते हैं या नहीं, मुझे उम्मीद है बन जाएगा यार, ठीक है। तो बाकी यूआई डिज़ाइन तैयार है, आपको पीछे दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग जस्ट कोड करेंगे। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे इस वीडियो पे आए हो इसका मतलब आप रियली कुछ सीखना चाहते हो। ओके, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना। हाँ, आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग जा रहा है तो आप थोड़ा सा जो है वीडियो को स्पीड कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, बट अगर रियली आप समझना चाहते हो तो वीडियो को छोड़ के जाने का कोई मतलब है नहीं यार। आप कुछ सीखने के लिए आए हो तो चलो फटाफट से सीखते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो है नॉर्मली आई थिंक हम लोग जो जीसेप यूज़ करेंगे, क्योंकि एनिमेशन लोडर है तो एनिमेट तो करना ही है हमें, तो हम लोग जो है जीसेप यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हमारा नॉर्मल जो है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बहुत हो गया बकवास, अब सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मूव। ओके, तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो पार्ट है यूआई डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है। और इसी को जो है हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, कोड करेंगे। और इसमें जो ये 8 और 9 जो लिखा हुआ है ये पार्ट एनिमेट होगा देन, और ये स्क्रॉल पे जो मूव करेगा। मैं दिखा रहा हूँ क्या एक्चुअली कैसे क्या मूव करेगा। मैं इसको सेकेंड स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ और ठीक है भैया, सेकेंड स्क्रीन पे नहीं, आपको आना था फर्स्ट स्क्रीन पे। तो फाइंड वर्क हैप्पीनेस आई थिंक वेबसाइट का नाम था या ये है वो वेबसाइट। आप देख सकते हो कैसे एनिमेट हो रहा है यहाँ पे। और ये साथ ही साथ जो स्क्रॉल पे भी आप देख स्क्रॉल नहीं मतलब हावर पे, मैं एक बार और रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ऊपर जा रहा है। और देन ये माउस के हावर पे जो है इधर उधर ये बैलून, हॉट एयर बैलून जो भी है, ये इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह जो है हमारा फेस वॉश है। एक्चुअली फेस वॉश क्यों हमने रखा है उसके पीछे रीज़न है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने अभी जो हमने लाइव किया था तो उसमें जो कहा कि भैया प्लीज़ इसमें जो है फेस वॉश रखना अच्छा लगेगा। तो पता नहीं, देखते हैं रख के क्या दिक्कत है, वैसे देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। बाकी जो है आप भी बताओ क्या चीज़ चाहते हो इसमें, उस हिसाब से जो है इसको कस्टमाइज़ करेंगे। एक्चुअली उन्होंने ये आइडिया दिया कि ये जो लोडर है आप इसका लोडर उसमें बनाओ, तो मैं जो है उनके रिक्वेस्ट पे जो है ये लोडर उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लिया आपने कौन सा वेबसाइट है, फाइंड वर्क हैप्पीनेस से हम लोग जो है इंस्पायर्ड हुए और इसी के थ्रू जो हम लोग अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो भैया चालू नहीं वाला था, आप हो जाओ क्लोज, ठीक। और अब जो है हमें एक्चुअली बनाना ये है, हमारा यूआई डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखेगा और ये पार्ट जो है स्क्रॉल होगा आपके तरफ। और ये जो फेस वॉश है ये साथ में हमारे मूव करेगा, ये ऐसे 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 मूव करेगा, ठीक है। तो नदी में नहीं तैराना है, इसको साइड रख दो। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो ऑलरेडी पार्ट बना हुआ था मैं उसमें अभी कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि पहले पहले अपना बना लेते, अलग से उसको क्रिएट करते, देन उसको जो है उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई टफ काम नहीं है। चलो तो मैं एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ लोडर के नाम से। राइट क्लिक करो, ओपन विथ कोड, ठीक। मैं करूँगा थोड़ा सा जूम ताकि आपको दिख जाए। मैं एक फाइल बना रहा हूँ index.html, यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ और बस डायरेक्ट जो है यहाँ से कॉपी कर लूँगा सारी चीज़ें, style.css और script.js, ठीक है। यहाँ पे बॉयलर प्लेट और यहाँ पे जो है CSS का बॉयलर प्लेट, और बाकी जो है यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगा CSS को, लिंक CSS, और स्क्रिप्ट को भी यहाँ पे करेंगे लिंक script.js के थ्रू। नाउ अब जो वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, बीच से अलग अलग कर देना है, ठीक है, एकदम चीर देना है, फाड़ देना है। चलो तो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं हैशटैग लोडर नाम दे देता हूँ, मेन नहीं दूंगा क्योंकि मेन ऑलरेडी उसमें हमारा प्रीवियस जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसमें दिया हुआ। अगर यहाँ से आप कोड उठाओगे और उसमें पेस्ट करोगे तो मेन जो है वो मेन हो जाएगा, तो मेन हमें मेन नहीं करना है,
मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली जो है यहाँ पे लोडर हमने रखा है तो वो पार्ट जो है अलग होगा, आईडी सबका आईडी अलग रखना है, दैट्स वाई। चलो तो यहाँ पे लोडर बनाया हमने, तो यहाँ पे हैशटैग लोडर, भैया हैशटैग लोडर, विड्थ दिया 100% और हाइट को कहा, जय माता दी, हाइट को 100 VH। बैकग्राउंड कलर कर दो यहाँ पे कुछ भी, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी, वो मीम देखा है आपने, कुछ भी, तो वही यहाँ पे हो जाना चाहिए, कुछ भी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कल बढ़िया हो रहा था यार, आज क्यों नहीं हो रहा। एक काम करो, यहाँ पे जो है इसको ओपन करो और इसको कर दो हाफ ऑफ 5, अब शायद हो जाए क्या, अब मज़ा आएगा, ठीक है। तो लोडर पार्ट हमने क्रिएट किया और यहाँ से हमने लोडर को कुछ जो है बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब इसको अगर हम गो लाइव करते हैं तो देखते हैं क्या शो हो रहा है। ये हमारा स्काई ब्लू कलर शो हो रहा है और हमें जो है इसमें टेक्स्ट चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे UI डिज़ाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ पे 9 और ये जो है पर्टिकुलर एक एक वर्ड यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा था। चलो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो एक कंटेनर बना लो। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लोडर टेक्स्ट 1 के नाम से कंटेनर बनाता हूँ, लोडर टेक्स्ट 1, ठीक है। और एक और क्रिएट करेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 पार्ट हमने क्रिएट किया एंड देन वी हैव टू गिव सम प्रॉपर्टीज अबाउट दैट क्लास। लोडर टेक्स्ट 1, width we have to give 100% and height we have to give 100 VH. Why are you coming in one line? Let's go to another line. ठीक है, तो नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करो, बैकग्राउंड कर दो और इसको जो है कस्टमाइज़ कर रहे हैं हम लोग। 10 VH का मैं हाइट देता हूँ फिलहाल के लिए और विड्थ जो 100% से जगह 20 नहीं 30 VW के आसपास हाइट दूंगा। 30 VW क्या है कि आदत हो गया है 100 सब जगह लिखने का, दैट्स वाई। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं एक्चुअली समझा रहा हूँ कि क्या करना चाहता हूँ। चलो मैं अभी आपको समझाऊंगा ताकि आप जो है डिस्परेशन में ना हो जाओ। तो ठीक है, ये हमारा इपिक पेन है। देखो एक्चुअली क्रिएट क्या कर रहा है, इग्नोर गर्लफ्रेंड की तरह आपको भी इग्नोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली नहीं है भाई, मजाक छोड़ो, ठीक है। तो इपिक पेन हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे जो शिफ्ट से होता है क्या, होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो एक जो है हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया, ठीक है। ये हमारा जो बॉक्स रहेगा ये विजिबल रहेगा, ठीक है। VISIBLE, ठीक है, विजिबल। तो ये हमारा बहुत अच्छा लिखा है भाई, मेरा ड्राइंग सुधर रहा है, ठीक है। तो एक ताली तो बनता है, कमेंट में ताली भी दे सकते हो, गाली मत देना, ताली देना, ठीक है। तो यहाँ जो है विजिबल है, मतलब ये पार्ट जो भी शो होगा इसके अंदर, ये पार्ट हमारा विजिबल रहेगा। और हमें क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा। और हमें क्या करना है, ये पार्ट जो है कुछ ऐसा बनेगा, इसके बाहर कुछ ऐसा रहेगा, ये पूरा बड़ा सा पार्ट रहेगा, ठीक है। और सेम यही विड्थ का जो है यहाँ पे हमें जो है कुछ इस तरह से पार्टीशन देना है, कुछ ऐसा, ठीक है, मान लो। और इसमें कुछ टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रहेगा, यहाँ भी, ठीक है। अब क्या है, ये सारे जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये है इनविजिबल, ठीक है। जादू की तरह होगा, इनविजिबल, ठीक है। समझ जाओ, आई लिख दे रहा हूँ, इनविजिबल, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है वो रहेगा इनविजिबल। हमारा कौन सा सी पार्ट शो हो रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रहेगा विजिबल और बाकी सब ये सब जो पार्ट है वो इनविजिबल। तो ऐसा कुछ हमें करना है कि ये एक बॉक्स बनाना पूरा, ठीक है। ये हमारा एक पूरा बॉक्स रहेगा और ये बॉक्स किसके अंदर रहेगा, ये बॉक्स के अंदर, ये जो हमने बनाया ना, ये बॉक्स के अंदर यही है वो, ये जो विजिबल पार्ट है ये, ठीक है, ये ब्लैक वाला। अब इसमें क्या होगा एक्चुअली कि ये जब हम लोग GSAP के थ्रू एनिमेट जब करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो है आप एक काम करो, थोड़ा सा जो ये जो बॉक्स है ना, ये बाहर वाला, ये क्या करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, मार्जिन टॉप ले लेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा ना, ये टेक्स्ट अब यहाँ शो होने लगेगा और ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ चला जाएगा और यहाँ जो टेक्स्ट है यहाँ पे चला जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो हमें बस क्या करना है, मार्जिन टॉप करते जाना है हर एक सेकंड या कुछ सेकंड पे, मतलब पर्टिकुलर आप डिसाइड कर सकते हो कितने सेकंड पे करना है, तो उस हिसाब से जो वो। और ये रहेगा ओवरफ्लो हिडन, ये जो हमारा डब्बा है ये रहेगा हमारा ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। भैया इतना गंदा ड्राइंग कब से, ठीक है, समझ जाओ। तो ये जो हमारा पार्ट है ये क्या बनेगा, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, OH लिख दे रहा हूँ, समझ जाओ। और बाकी ये जो हमारा पार्ट रहेगा तो ये फिर विजिबल होगा ही नहीं, सिर्फ जो इसमें जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी आप लिखा हुआ रहेगा टेक्स्ट, वो चीज़ आएगा। चलो अब इसको हम लोग कोड करके ईजिली समझते हैं और बाकी अगर इतना समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता फिर भी कोई बात नहीं ब्रो, मैं हूँ ना, समझा दूंगा। चलो इपिक पेन को बोलो गुड बाय, सी यू अगेन। क्लोज किधर से होगा, ये रहा, ओके ठीक बा। तो अब जो है हम लोग ये एक लोडर बना लिए, मैं अभी सिर्फ एक बना रहा हूँ, उसके नीचे आप एक और क्रिएट कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं फिलहाल के लिए अभी एक बना रहा हूँ ताकि समझ जाओ, उसके बाद सेकंड पार्ट को भी हम लोग कर लेंगे। अभी के लिए हटा दो इसको, एक ही पार्ट रखो। तो जैसा कि हमने बात की, ये हमारा जो है विजिबल वाला पार्ट है, अब जो बनाएंगे वो इनविजिबल वाला पार्ट बनाएंगे जो कि उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो हमने लोडर टेक्स्ट के अंदर ही बना रहे हैं इसको, तो इसका नाम हम रखते हैं लोडर
टेक्स्ट कंटेन, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो है टेक्स्ट कंटेन करके रखेगा। तो आप नेमिंग अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं अपना इजीली समझने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें क्रिएट करेंगे एक h1, या फिर आप अभी के लिए जो है इतना ही करके, और इसमें जो है CSS ऐड करके देखो, डॉट लोडर टेक्स्ट कंटेन को हमने दिया विड्थ कितना 100% और हाइट कितना देंगे। पहली फुर्सत में जो है हाइट देना जरूरी है। हाइट हम एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए कुछ हाइट दे देते हैं, लेट सपोज 50 VH हम कर देते हैं, ठीक है। ये किसका विड्थ लेगा, ये लेगा इसका विड्थ, ठीक है। और ये हाइट किसके हिसाब से लेगा, 50 VH, ये अपने हिसाब से ले लेगा, ठीक है। VH में हमने दिया, अगर आप परसेंटेज में देते तो ये पेरेंट से कैलकुलेट करता, बट यहाँ पे हमने VH देकर रखा है। बैकग्राउंड कलर अगर हम कुछ दें अभी यहाँ पे, और लेट सपोज ब्लू देते हैं, तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, और वही टेक्स्ट मतलब वही कंटेनर के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो हमें अगर अच्छे से देखना है तो आप इसका ओपेसिटी कम कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये उसके अंदर है। अगर इसको आप सेंटर में लेके आओ तो और मज़ा आ जाएगा देखने में। काम कर दो यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए इसको करो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम कर दो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे, ठीक है, मैं यही कह रहा था। अब इसमें एक काम करेंगे, जैसे इसमें आप मार्जिन टॉप ऐड करोगे, मार्जिन टॉप -10 VH लेट सपोज हम देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये ऊपर चला गया, एक टेक्स्ट मान लो यहाँ लिखा रहता तो दूसरा टेक्स्ट यहाँ रखता, तो अब क्या होगा, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट होगा। उसी तरीके से जो है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, मान लो कि मुझे 20 VH पे करना है फिर, तो ये 20 VH देखो और ऊपर चला गया। इस तरीके से जो है आपका ये जो हम लोग डिसाइड करेंगे मार्जिन टॉप, ये हम किस में करेंगे, GSAP में करेंगे, और टाइम के अनुसार जो है वो ऑटोमेटिक अप जाएगा, तो हमें जो है वो पर्टिकुलर एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसको कर देंगे ओवरफ्लो हिडन, ये जो मेन डिव है इसके ऊपर का ओवरफ्लो हिडन जैसे किया, तो जो पार्ट इसमें आएगा वो शो होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो इनविजिबल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे साथ जादू। तो ये है वो टेक्निकल वर्ड जो आपको मैं समझाना चाहता था। चलो अब फटाफट से क्रिएट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चल तो अब बहुत ही ईजी पड़ेगा क्योंकि आप समझ चुके हो इसका कंसेप्ट, और अब इजीली आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो हमें जो है भैया, आप जो ले रहे थे यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स और ये अलाइन आइटम सेंटर, आप बंद हो जाओ, यहाँ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको जो है पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से जो है वो कहता हूँ 5%, 50 नहीं भैया 5% पे, और लेफ्ट से जो है वो कर देता हूँ 10% पे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा, बहुत ज़्यादा चला गया, इसको भी कर 5% पे, ठीक है, सही है। और मैं विड्थ इंक्रीज करके करूँगा 15 VH का, सही है। और यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन तो रखा ही हमने, बहुत बढ़िया। हाँ, लोडर को जो है वो बनाओ पोजीशन रिलेटिव, ताकि इसके अंदर की जितने भी चीज़ें आप बना रहे हो वो बाहर ना जाए, ठीक है। क्योंकि अभी तो यहाँ सही चल रहा, बट जैसे ही हम इसको इको ब्रांड वाले अपने वेबसाइट में डालेंगे तो फिर पता चलेगा टॉप से कहीं और चला गया, लेफ्ट से कहीं और चला गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से इसको पोजीशन रिलेटिव बना के रखो। देन अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। यहाँ पे लेट सपोज हम एक H1 रखते हैं जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टेक्स्ट हमारे पास रहेगा, मान लो कि 8% लोड हुआ है, ठीक है, या 7% लोड हुआ, तो हम यहाँ पे रखेंगे 7, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकेंड जो है हमारे पास, देखो ऐसा कुछ बनाना है हमें कि फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट है वो शो करे, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब एक ले लो 1 से 10 के बीच, दूसरा जो है वो 11 से 20 के बीच, फिर जो है वो 20 से 30, इस तरह से करते करते लास्ट में हमें 100 तक पहुंचा देना है। तो वैसा कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे पहला 7 हो गया, मतलब 1 से 10 के बीच। अब दूसरा में आप चाहो तो ये ले सकते हो, क्या ले लें, 15 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 16, नहीं हम लेंगे अच्छा नंबर जो कि मेरे काम का, मजाक करना, चल 12। और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट रख सकते हो, ऐसा लोडर बना रहे हैं इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे मान लो 30, क्योंकि 30 तो रहेगा, उसके आगे 31, 32, 33, 34 जो लगाना आप लगा लो। उसी तरीके से यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100 के लिए यहाँ पे रखेंगे 1, और ऊपर यहाँ पे रखेंगे सॉरी 30 था, यहाँ पे होगा 40, FORTY 50, 50, 50, ठीक है। 50 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 60, और देन उसके बाद 70, उसके बाद यहाँ पे कर दो 80, सब में TY है यार, ऐसा क्यों, 90। क्या आपने ऐसा तो सोचा है कि यार नंबर यही नंबर क्यों रखा गया, मतलब 60 ही क्यों लिखते हैं, 59 क्यों नहीं लिखते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। जिन्होंने बना के चले गए, पता नहीं किसने डिस्कवर किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म, इतना में गिनती खत्म, बाकी तो 0 1 ऐड कर लो।
चल, तो अभी जो है आप देखो यहाँ पे तो कुछ शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ शो हो रहा है। तो हमें जो है इतने टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं कराना है, हमें कितने कराना है, पहले तो इसका यार कलर हटाओ, दिख नहीं रहा। मैं इसका कलर कुछ वाइट समथिंग देता हूँ, और इसका कलर जो है वो कर देता हूँ, इसको कलर दो ही मत, क्यों देना फालतू का। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे कुछ इतना टेक्स्ट हो रहा है, तो हम नहीं चाहते। यहाँ पे देखो 60 से सो रहा है, मतलब ये मार्जिन टॉप लेके रखा है 20 VH आ दो अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो ये देखो ऊपर से सोने लगा 7, 12 और देन उसके बाद जो भी हमारा 30, 40। तो इसके लिए आप एक काम करो कि लोडर टेक्स्ट के अंदर, कंटेंट के अंदर जितने भी H1 है, ठीक है, सबको टारगेट करो और फॉन्ट साइज जो है वो दो। फॉन्ट साइज लेट सपोज 12 VW देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैंने भी क्या सोच के दिया पता नहीं। 3 काफ़ी कम, 4, 5, 6 इज़ गुड। ठीक है, तो हम लोग जो है 6 रखेंगे यहाँ पे जो फॉन्ट साइज। अब इसमें जैसे ही आप मार्जिन टॉप अप्लाई करते हो तो ये देखो कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो आपको जो मैनेज करना पड़ेगा यहाँ से। लेट सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ 5, तो ये 7 ही दिख रहा है, मतलब 15, ठीक है, 30, ठीक है, 40, चलो मतलब कि 15 के टेबल के हिसाब से जो है यहाँ पे चलेगा हमारा कुछ। ठीक है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्जिन टॉप अभी के लिए यहाँ से हटा दो, मतलब कि हमने एक पार्ट तो सेट कर लिया। ठीक है, कि ये जो है हमारा यहाँ पे एक नीचे इसके जस्ट बना हुआ, अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन हटा दूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। देखो जैसे हटाया, ये जितने भी पार्ट यहाँ तक आ रहे टोटल। ठीक है, तो हमने सिर्फ ओवरफ्लो हिडन रखा जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रहा, और ये पर्टिकुलर एक एक टाइम के बाद आएगा यहाँ पे। तो अभी के लिए इसको ओवरफ्लो हिडन ही रखो, क्योंकि हमें नहीं दिखाना है यहाँ पे क्या है। अब जो है इसको कॉपी कर लो यहाँ पे, और सेम एक और बनाओ यहाँ पे नीचे। ठीक पा, दिख नहीं रहा क्योंकि जस्ट इसके ऊपर है, तो यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, और बाकी तो बाहर आ गया सब। यहाँ से कॉपी करो इसको, ठीक है। एक काम करो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली आप जो है ऐड कर दो लोडर टेक्स्ट 2, ओके। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे लोडर टेक्स्ट 2 को जो है फिर से जो है आप टॉप से डिसाइड कर दो कितना % बनाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ 15%, और हाइट जो है वो 15, हाइट नहीं, यहाँ पे लेफ़्ट से जो है, तो लेफ़्ट से जितने भी आपने उसको दिया था इसको भी उतना ही दो, लेफ़्ट से आई थिंक 5% दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा, मतलब कि इसको और देना पड़ेगा 20%। परसेंटेज के हिसाब से मतलब VH के हिसाब से दे दो तो वो सही रहेगा। टॉप से यहाँ पे भी आप टॉप को जो है VH के हिसाब से दो, और यहाँ पे भी जो है लेफ़्ट से VW के हिसाब से दे दो। ठीक है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं करूँगा इसको थोड़ा सा और दूर 23%, तो ये प्रॉपर थोड़ा सा गैप ले लेगा, 22, 21 रखते। ठीक है, मुझे बस बहुत माइनर सा गैप चाहिए, क्योंकि ये जो है इसके अंदर जाएगा और ये इधर से एक जाएगा, तो इसके लिए जो माइनर से गैप चाहिए। ठीक है, तो अब जो है दोनों में सेम टेक्स्ट है, तो आप इसमें चेंज कर दो। हमें जो है फर्स्ट में कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप एक काम करो, अगर आप स्पेस रखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है 12 हो रहा है, मतलब नीचे वाला सो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, इसमें जो है मुझे पहले 2 में ब्लैंक चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ BR टैग, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लैंक सो रहा है, और यहाँ पे जो है मैं एक और BR टैग लगाऊंगा। ठीक है, और अब जो है यहाँ से वैल्यूज चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे कर दो 7, 42, लेट सपोज 42 है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 56, और यहाँ पे जो है 60 के साथ तो 9 ही लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 78, ठीक है, 80, और 80 के साथ 5 लगाते हैं, 85, और 92, लेट सपोज 92%, और देन 1 के बाद 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ ऐसा सो रहा है, फर्स्ट में कुछ सो नहीं होगा, सेकंड भी कुछ सो नहीं होगा, देन थर्ड से जो है दोनों मतलब आएंगे वैल्यूज, देखेंगे, अभी देखते हैं। टेंशन ना को लेने का ब्रो, जब व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके नीचे हम बनाएंगे एक इमेज डिव, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डॉट लोडर इमेज बना लेता हूँ, जिसके अंदर जो है मेरा इमेज कंटेंट होगा, इमेज जिसके अंदर मैं रखूँगा। तो यहाँ पे बनाते हैं डॉट इमेज लोडर इमेज, उल्टा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो लोडर इमेज यहाँ पे रखो, और विड्थ दे दो 100%। 100% नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाए, क्यों वाई मेरा आदत हो गया यार देने का, सीधा 90 VH कर दो, और बैकग्राउंड कलर वी हैव टू गो विथ एंटिक वाइट, इट्स लुक प्रीमियम। ठीक है, तो हमें प्रीमियम बनाना है, बट ऐसे नहीं बनाना है, इसका हाइट कम करो और विड्थ कम करो। वी हैव टू गो विथ 60% हाइट एंड 60 VH, दैट्स लुक गुड, एंड आई वांट टू डिक्रीज द विड्थ ऑफ this, yeah, it's look awesome।
Now we have to move this position absolute top to 50% and left 50% and translate 50% and 50%. I know my English is so weak. चलो, तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, और बस इसका थोड़ा सा जो है मैं रेडियस मतलब बॉर्डर रेडियस जो है वो फोल्ड करूँगा। तो बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल फोल्ड हो जा ब्रो, 50 पिक्सल ज़्यादा हो जा रहा। वी हैव टू गो विद 20 पिक्सल। नाउ इट्स लुक गुड। अब जो है हमने इमेज जो यूज़ किया था अपने वेबसाइट का जो मेन इमेज है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट एक ले लेना जो भी हमने क्रिएट किया और बस उसको यहाँ पे लगा लेना। तो मेरे पास ऑलरेडी मैं लेके रखा हूँ अपना स्क्रीनशॉट, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा वो जो हमें यूज़ करना है, मेनली हमने जो बनाया था वही है। आप प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उतना तो आता है भाई, उतना नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से उठा लो, कॉपी कर लो, Ctrl+X से कॉपी कर लो और कट कर लिया यार, सॉरी कॉपी ब्रो। और अपने मेन फाइल में आ जाओ। डेस्कटॉप पे हमने बनाया है लोडर के नाम से। वेयर इज लोडर प्यारे लोडर, ये रहा लोडर। एसेट्स का फोल्डर नहीं बना, छोड़ो, डायरेक्ट डालो यहाँ पे, और जो हम लोग यहाँ से उठा के फिर तो रखना ही पड़ेगा। चलो, ठीक है। अब जो है इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे इस इमेज को। तो यहाँ से जो है बैकग्राउंड कलर हटा दो, गोली मार दो इसको, बोलो बैकग्राउंड इमेज URL/स्क्रीनशॉट इमेज। बैकग्राउंड पोजीशन कर दो सेंटर एंड बैकग्राउंड साइज कवर। नाउ इट्स लुक गुड, ठीक है। ये जो हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। अब जो है हमें चाहिए एक हमारा फेस वॉश, ठीक है। तो फेस वॉश के लिए आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो फेस वॉश, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं कि फेस वॉश ही लगा हुआ, कुछ भी लगा सकते हो। मैं बस हमारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं फेस वॉश लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, वेबसाइट में लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप जो भी उठाना चाहो उठा लो। देखो मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको PNG निकालना है तो सिंपली आप इस तरह से देख पा रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है, बट हो सकता है आपका कुछ काटा जा रहा हो सकता है नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। समझ जाओ, समझने वाले समझदार लोग हैं। और यहाँ पे एक काम करो, ये जो टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है अगर जूम हो जाए तो और अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, एकदम क्या बोलूँ, ठीक है। यहाँ जो टूल्स है, ठीक है, टूल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा। कलर पे जाओ, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करो भाई साहब। हर एक अब जो इमेज आएगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब बैकग्राउंड उसकी ट्रांसपेरेंट होगी, देख पा रहे हो यहाँ पे। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी देखो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो हम जो है यूज़ करेंगे, इसको करेंगे डायरेक्टली मारो सेव एज इमेज। और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा इसको डाउनलोड, क्योंकि UI डिज़ाइन बनाते टाइम मैंने इसको डाउनलोड किया था। बाकी आप कोई भी फेस वॉश डाउनलोड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि फेस वॉश ही कर, कुछ और भी कर सकते हो। कुछ और का मतलब कुछ और, ठीक है। समझदार कुछ सारा काफ़ी, ठीक है। ये समझ गए, तो इसको काटो और बस हमने जो डाउनलोड करके रखा है वहाँ से निकालो ये भाई। अब आपका काम हो गया, आप अपने घर चले जाइए, ठीक है। तो डाउनलोड से मैं ये उठा ले रहा हूँ, यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आता हूँ और एक और बैक आऊँगा, यहाँ करूँगा पेस्ट। ये हमने अपने फोल्डर में पेस्ट कर लिया, फोल्डर को कट कर दिया। ओ माय गॉड, कट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो अब जो है मैं डायरेक्टली इमेज को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इमेज, और यहाँ पे आप ID दे देना जो देना है। मैं ID भी दे देता हूँ फेस वॉश, ठीक है, फेस वॉश नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे देना। और यहाँ पे करो /फेस वॉश, आ गया मेरे करण अर्जुन, आ गए, ठीक है। इसको करो थोड़ा सा ऊपर, #फेस वॉश। अभी देखो क्या आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा इमेज आ रहा है, ठीक है। उसको छोटा करना है, तो फेस वॉश को वेट जो है वो 50% कर दो, तो कुछ छोटा हुआ। मैं करूँगा 50 VW, तो कुछ इतना हो रहा है। इसको सबसे ऊपर लाओ फिलहाल के लिए, तो Z इंडेक्स मार दो। एक काम करो, पोजीशन एब्सोल्यूट दो, पहले तो पोजीशन दिया हमने एब्सोल्यूट, तो ये देखो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। और हमें नहीं चाहिए कि इतना बड़ा दिखे, ये तो 25 VW, इट्स लुक गुड, प्रीमियम दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसका पोजीशन आप सेट कर दो। मैं चाहता हूँ ये बाय डिफॉल्ट जो है, जब आई नो कि माउस इधर उधर करूँगा तो वो जाए, बट ये नहीं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आए, जब भी रिलोड करो तो यहाँ दिखे। मैं चाहता हूँ यहाँ कोने में दिखे, ये राइट साइड के कोने में। तो इसको जो है एक काम करो, टॉप से जो है वो कह दो कि भैया जी टॉप से आप जो है 50% पे चले जाइए और लेफ्ट से जो है वो 70% पे चले जाइए, ठीक है। तो भैया जी अपने पोजीशन पे तो आ गए और काफ़ी सही तरीके से आ गए भाई। रहने दो, ये जहाँ आ गया वहीं रहने दो, छूने का नहीं, छूना नहीं, ठीक है। काफ़ी सही लग रहा है। अब हमें जो है ये एनिमेट करना, अब ये सारी चीज़ें हमारा जो मेन चीज़ तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एनिमेट करना है, जो कि हमारा मेन चीज़ है एनिमेशन। G-Shape एनिमेशन लगाएंगे। चलो, तो G-Shape एनिमेशन के लिए काम करो, सीधा G-Shape सर्च करो। यहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा है क्या, नहीं ठीक पे था, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करो G-Shape CDN, ठीक है। जैसे आप G-Shape CDN सर्च करोगे, पहली वेबसाइट cdnjs.com की मिलेगी। यहाँ पे आ जाओ और रफ्तार के साथ आना, और यहाँ से फट से यहाँ से उठा लेना कॉपी, ठीक है। बिना डिले किए उठाने का, ठीक है।
और कोई कुछ बोल नहीं सकता आपको, बाकी जो बोले तो फिर समझ लेना कि वो गलत बोल रहा है। तो आपने जो सीडियन उठाया उसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। देखो आप उठाओगे सीडियन और पेस्ट हम करेंगे। वाह, देखो इसमें स्क्रॉल ट्रिगर की हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम कर नहीं रहे हैं स्क्रॉल, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, जीसैप की, तो हमने बस जीसैप यहाँ से उठाया। बाकी इसको बोल दो टाटा बाय बाय, कभी और मिल लेंगे। तो हमने यहाँ जीसैप की सीडियन लगा ली। अब हम चलते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, और अब जो है वो आने वाला है मज़ा। क्या आने वाला है? मज़ा। तो मज़ा आने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखो समझो यहाँ पे क्या है कि ये एक बार में सारा एनिमेशन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक एक टाइम लेके हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि कुछ टाइम के बाद 7 के बाद मान लो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो आ रहा है, फिर वो कुछ देर वहाँ पे दिख रहा है, तब जाके वो दूसरा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ वैसा प्यारा सा एनिमेट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइम लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टाइम लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, और पहले तो वेरिएबल में सेव कर लो टाइम लाइन को, gshap.timeline, ठीक है। ओके, gshap.timeline, gshap.timeline। क्या ये हमारा टाइम लाइन बन गया? बिल्कुल बन गया, ठीक है। gshap.timeline, याद करो जब हम स्क्रॉल ट्रिगर के लिए टाइमलाइन बनाते थे तो इसके अंदर जो है स्क्रॉल ट्रिगर लिखते थे, बट हमें सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ gshap से मतलब है, तो gshap ही हम लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने TL लिखा और टाइमलाइन, ये हमारा मतलब gshap का जो टाइमलाइन है उसको हमने किस में सेव किया, TL में सेव किया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, वेरिएबल है। अगर आपका जावास्क्रिप्ट इतना भी ठीक नहीं है तो फिर मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले थोड़ा बहुत जो है वो सीख के आ जाओ। बाकी कोई बात नहीं यार, इसमें उतना कुछ है नहीं gshap में, बहुत ईजी है। लोग पता नहीं क्यों हाइप बना के रखते कि gshap हार्ड है, बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो TL जो है वो हमने यहाँ पे लिया, और TL में हम क्या, देखो gshap में 2-3 एनिमेशन होते हैं। लोग बोल रहे हैं कि भैया बेसिक बताओ, बेसिक बताओ, बेसिक बताओ। देखो सबसे बेसिक अभी एनिमेशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो बेसिक कहने का मतलब है कि अगर मैं पूरा gshap का ट्यूटोरियल लाऊँ तो कोशिश करूँगा इन फ्यूचर, बट आपका भी प्यार मुझे दिखना चाहिए तब मैं लाऊँगा। बाकी जो है अभी इस पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके पास gshap में जो होता है वो 3 चीज़ें होती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हम मेनली जो है एनिमेशन के लिए, एक होता है एनिमेशन कहने का मतलब ये, अरे भैया टूटना नहीं, एक ही पीस है अभी, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको दिख पा रहा है, हेलो हेलो कैमरामैन, सॉरी एडिटर साहब, इसको मेरा जो वीडियो है थोड़ा सा आप जूम कर दीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, कतई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये जो है, ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमें एनिमेट करना है, और फिलहाल ये यहाँ है, ठीक है। हमें कुछ ऐसा एनिमेट करना है, ये मान लो खिड़की है मेरा, ठीक है, ये खिड़की है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। हमें कुछ ऐसा एनिमेट करना है कि ये जो पार्ट ऊपर चला जाए, ठीक है। तो एनिमेशन यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को मूव करना, दिस इज नोन एज एनिमेशन, ठीक है। तो वही एनिमेशन हमें परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या था, ये एक हमारा इनिशियल पोजीशन था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमें ये यहाँ दिख रहा है, और हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे पहुंचाना, मतलब ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो ये जो इनिशियल पोजीशन होता है ये होता है हमारा फ्रॉम, और मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम, और टू कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो है gshap में 2 चीज़ डिसाइड कर सकते हो, एक तो फ्रॉम डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, देन आप टू भी डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे पहुँचाना। तो अगर आप फ्रॉम नहीं देना चाहते, बाय डिफॉल्ट हमने जो है इसका सेट करके रखा पोजीशन कि यहीं से वो स्टार्ट होगा, तो इनिशियल पोजीशन हमें देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी CSS में वो चीज़ दे रखा है। और अब जो है हमें किस में देने की जरूरत है, वो हमें देने की जरूरत है सिर्फ टू में, मतलब कहाँ तक जाना। तो मान लो ये एनिमेशन यहाँ था, और ये एनिमेशन अब हमें ऊपर लेके जाना, मतलब ये जो है ये ऑब्जेक्ट हमें ऊपर लेके जाना है, ऐसा ही कुछ बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या किया, जैसे यहाँ पे मार्जिन टॉप दिया माइनस की तरफ, ठीक है, वो किस में दे रहे, 2 में, ठीक है। ये फ्रॉम में नहीं, फ्रॉम तो यही है, 2 में हम दे रहे, क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचाना है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब कैमरामैन, क्या यार कैमरामैन क्यों, कैमरामैन का काम तो रिकॉर्डिंग है, वो तो कर ही रहा, ठीक है। एडिटर साहब आप जो इसको थोड़ा सा अब कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलिएगा, KBC खेलना है, ठीक है। एक्चुअली जो KBC नहीं, वो हमें जो है कोड खेलना है यहाँ पे, ठीक है। तो TL यहाँ पे लिखा, क्योंकि टाइमलाइन जो हमने क्रिएट किया उसके हिसाब से चलेंगे। TL में हमने कहा 2, और 2 में जो है हम कहते हैं, प्यार से कहना पड़ता है, ठीक है, किस ID को आप टारगेट कर रहे हो वो यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। तो हम जो ID को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा ID है, यहाँ पे ये ID है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये क्लास की तरफ, सॉरी यहाँ ID नहीं है, क्लास है, तो डॉट, सेम वही चीज़ है। अगर आप क्लास यूज़ करते हो तो वहाँ आपको डॉट यूज़ करना, अगर आप ID यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको हैशटैग के साथ आपको यूज़ करना। तो यहाँ हम जो क्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लास के लिए हमने डॉट रखा है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे करो पेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। और अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि करना क्या है, ठीक है। तो हमें बस इसमें करना है मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप हमने कितना करना है, -10 -15 VH के आसपास हमें मान लो करना है, ठीक है। और ये कितने टाइम में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन लेट सपोज यहाँ पे 0 कैरेट भी दे सकते हो, और 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.8 डाल दो, वो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ देखो ये जो है पार्ट कैसे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर 7 के बाद यहाँ पे 12 नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा ही क्रिएट करना था। अब ये एक एनिमेशन हुआ, ठीक है। अब इसी के साथ मान लो कि मुझे और क्रिएट करना था, यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको आप चाहो तो सबको एक लाइन में भी कर सकते हो, ईजी पड़ेगा, पर ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया तो कर दिया,
ये अब 2 को कॉपी कर लो यहाँ पे, ठीक है, और बस इसको टाइमलाइन के हिसाब से आपको सेट करते जाना है। अब फिर से जो है हमें क्या करना है, इसको फिर से जो है 15 VH में करना है, मतलब इस तरह से कुछ जो है ये यहाँ पे आया, ठीक है। ओके, तो हमें जो है यहाँ पे ये मार्जिन टॉप हमने एक बार किया 15 VH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का डबल कर देते हैं 30, तो ये 30 VH जो है ये ऊपर जाएगा। अब देखो ये एक गया, 2 गया, तो हमें कुछ ऐसा ही क्रिएट करना है यार, ये बहुत आसान हो गया, ठीक है। एक गया, बट एक चीज़ आप देखो कि हम जब रिलोड कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट जो है 7 ऊपर चलते चल जा रहा है, मतलब थोड़ा देर भी वेट नहीं कर रहा यार। आई नो कि हमारा कोई वेट नहीं करता है, बट ठीक है यार, इतना भी इज्जत तो होना चाहिए कि ये 7 हमारा वेट करे। तो वेट कराने के लिए आप एक काम करो, यहाँ पे जो है TL को बोलो पहले तो भैया पहली फुर्सत में तुम चले आओ नीचे, पहले हम रहेंगे ये, ठीक है। और यहाँ कर दो 0 पे, ठीक है। तो ये बाई डिफॉल्ट जो है 0 पे रहेगा, कितने देर तक, 0.8 सेकंड तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 रिफ्रेश करते हैं, 7 है, 12 है, देन अब यहाँ पे देखो ये 7 आ रहा है यहाँ से, और इसके नीचे वाले टेक्स्ट भी आएंगे, और बस आपको करना है थोड़ा सा कस्टमाइज, क्योंकि ये देखो थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, तो इसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ 30 की जगह आप 29 डाल के देखो, ठीक है, 29 इज लुकिंग गुड, ठीक है। इस तरह से जो आपको सब में देना पड़ेगा, इस तरह से कॉपी करो और यहाँ पे देते चले जाओ। अब यहाँ पे कितना हो गया, मान लो 45, ठीक है, 7 आया, 12 आया, 30, 40 भी ज़्यादा ऊपर चल रहा है, तो मैं इसको 43 कर दूंगा। और देखो बार बार मुझे एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप चाहो तो जब जब ये क्रिएट कर ले रहे हो, मतलब पोजीशन सेट कर ले रहे हो, तो आप इसको कर दो ऑफ फिलहाल के लिए। अरे भैया ठीक है, लो तुमको रहने देते हैं। 7 के बाद डायरेक्ट जो है वो 40 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है। और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है नेक्स्ट देता हूँ, और यहाँ पे 60 के आसपास, 50, ठीक है, इसको और कम करना पड़ेगा, 58, 40, 50, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। इसको कर दो ऑफ। देखो मैं ऑफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनिमेशन में ज़्यादा टाइम लेगा, तो फिर वो आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबको ऑफ करते जाओ, बस समय जो ड्यूरेशन देखते जाना है कहाँ पे क्या जा रहा है। और यहाँ पे चेंज नहीं किया वैल्यू, ठीक है, 70 के आसपास रखते हैं, 50, 60, तो यहाँ पे 72 के आसपास वैल्यू जाने दो, ठीक है। सेंटर में नहीं जा रहा तो आप पॉइंट में भी दे सकते हो थोड़ा सा, इतना सा देने का, ठीक है। अब सही जा रहा, तो आप अपने हिसाब से मार्जिन टॉप जो है डिसाइड करो, और बस खेल हो जाएगा आपका। बस एक ही बार करना भैया, उसके बाद तो एनिमेशन के मजे लो। 80 यहाँ पे करते हैं, और देखो हाफ गया तो मैं 85 करूँगा, 60, 70, 87, ठीक है, ये सही जा रहा। और एक साथ दोनों जा रहे हैं क्योंकि हमने जो है यहाँ पे दोनों को जो ये टेक्स्ट लोडर टेक्स्ट कंटेंट वो दोनों में है, देखो यहाँ पे जो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसलिए हमने दोनों को सेम क्लास दे के रखा था कि हमें जो एक साथ दोनों एक्शन देखने को, मतलब दोनों एक साथ जो है ऊपर जाते हुए दिख जाएंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 87 नहीं रखना, इसको करना है 90 के आसपास कर दो, 20, 70, अच्छा बहुत कम कर दिया ना, 95, 70, 80, 100 कर दो इसको भैया, जाओ 70, 80, और आई थिंक इसको और ऊपर जाने दो 102 पे, और यहाँ से ये बंद करते जाओ, ठीक, 80, ठीक है। और हमें 2 करना है, मतलब 90 और 100 करना है, तो यहाँ पे जो है 115, 70, 80 और ये 90, ठीक है। 90 में बस थोड़ा सा मुझे और ऊपर चाहिए, 80 और ये 90, ठीक है। और बस एक और लास्ट, उसके बाद तो हमारा काम हो ही गया समझो, ठीक है। और ये जो है मैं कर देता हूँ 130, कुछ ज़्यादा ही चला जाएगा, नहीं मज़ा आ गया, ठीक है, बहुत कतई जहर, ठीक है। ये देखो परफेक्ट हो गया, हमें जो चाहिए था। अब इसको सबको चालू कर दो भैया जी, चालू हो जाइए, क्योंकि अब हमें देखना है जादू जादू जादू, दिखा दो 1 मिनट। अब देखो 7, 12, 37, 42, 56 और समथिंग ऐसे ऐसे जो है आप जितना सेट करोगे उस हिसाब से टाइम जा रहा है। मैंने 0.8 सेट किया तो ये 0.8 जा रहा है। आप चाहो तो और फास्ट कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मुझे करना है मैं सबको एक बार, नहीं नहीं भैया सबको एक बार मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको करो, ठीक है। और अब जो है मैं चाहता हूँ कि सबको जो है 0.5 सेकंड में करो, तो देखो और स्पीड बढ़ गया, मतलब आपका वेबसाइट बहुत फास्ट लोड हो रहा है, लोग बोलेंगे कि वाह, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग रख सकते हो यहाँ पे, बाकी मज़ा आ गया। मैं 0.8 ही रखूँगा क्योंकि मुझे चाहिए टाइम थोड़ा सा अपने वेबसाइट को दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो है अभी इधर उधर मूव भी तो करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो इतना आपने देखा। और अब जो है इसका बैकग्राउंड कलर हटा दो तो और भी मज़ा आ जाएगा। ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे जो है प्रॉपर आपको दिख रहा है, मज़ा आ गया भाई, जो बोले पैसा वसूल, ठीक है। आप चाहो तो फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो, मैं नॉर्मली अभी यही रखता हूँ, बाकी देखूंगा बाद में।
अब जो है हमें क्या करना है, ये फेस वॉश को इधर से उधर मूव करना है। तो उसके लिए मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी तक इस वीडियो पे बने हो तो सबसे पहले तो लाइक कंप्लीट करो, ठीक है। पिछला वीडियो पे अभी तक 50 पहुंचा नहीं, मैंने बोला था 50 लाइक पहुंचा दो और उसके बाद ये ट्यूटोरियल लाऊंगा, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप मत सुनो, मैं आपकी सुनता हूँ, ठीक है। करते हैं इसको। एक्चुअली जो है मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ, अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो भाई, क्या कर रहे हो चैनल पे सब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब ही रहने दो। बाकी देखो अब क्या करना है हमें, जो है बेसिकली जो एनिमेशन परफॉर्म करना है वो हमें करना है माउस के मूव पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में कि माउस हमारा है कहाँ पे, ठीक है। ये तो आप देख पा रहे हो कि पॉइंटर जहाँ दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन कंप्यूटर को पता कैसे, मतलब इसको कैसे पता चलेगा ये जो एलिमेंट है कि ये माउस कहाँ है, उस हिसाब से आप एनिमेट कर पाओ माउस के साथ, इसके जो है मूव कर पाओ। तो उसके लिए जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू निकालने के लिए कुछ है, ठीक है, तो मैं वो आपको अब दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे विंडोज डॉट एड इवेंट लिस्नर लगाता हूँ, और एड इवेंट लिस्नर के अंदर हम जो है माउस मूव का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे माउस मूव का, ठीक है। माउस मूव पे हमें क्या करना है, लेट सपोज एक फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे, और फंक्शन के अंदर हम कुछ जो भी यहाँ पे आप दोगे, ठीक है, उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे एक पैरामीटर आप कुछ भी दोगे तो उसके बारे में वो डिटेल्स निकाल देगा, ठीक है। माउस मूव का जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दे देगा। लेट सपोज मैं अभी के लिए यहाँ पे डिटेल्स नाम देता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस नेमिंग आप कुछ भी दो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या मतलब है, इसके डिटेल्स से मतलब है, ठीक है। तो अब अगर मैं कॉन्सोल करूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग जैसे ही करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल्स, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या चीज़ आता है, चलो कॉन्सोल पे चलते हैं, और ठीक है, ठीक है। अब जो है हमारा मेन चीज़, अभी ये देखो जैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं अभी के लिए, और भैया रिस्पॉन्सिव नहीं करना है अभी, ठीक है। जैसे माउस मैं इधर लेके जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है। माउस इवेंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। इधर मैं कोने में लेके गया कुछ और दिख रहा है, इधर लेके आया कुछ और दिख रहा है, सेंटर में कुछ और है, मतलब राइट में कुछ और है, टॉप में कुछ और है। इस तरह से आपको जो है, लेट सपोज मैं कोई एक वैल्यू को ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारी वैल्यूज़ आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ है क्या, मैं हर एक वैल्यू अभी तो डिसाइड नहीं कर पाऊंगा क्या है क्या नहीं, बट मुझे जो है एक्चुअल में जो चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्लाइंट एक्स देख सकते हो और एक क्लाइंट वाई देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई है क्या, ये एक्चुअली में जो है आपका, मान लो कि ये जो लेफ्ट से जो वैल्यूज़ आपकी ले रही है, ठीक है, मतलब विड्थ वाइज जो भी आपका वैल्यूज़ है माउस की कहाँ पे है, ठीक है। ये है आपका 627 पे, ठीक है। आई थिंक ये पिक्सल में होता है, ओके। तो ये जो है क्लाइंट एक्स जो है वो आपका एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू बताती है, मतलब कि आपका जो है विड्थ के हिसाब से वो वैल्यूज बता रही है कि माउस किस पोजीशन पे है। ये अभी जो मान लो किसी भी टाइम हमने 627 पे होंगे तो उस हिसाब से वो पोजीशन दिया है यहाँ पे। और क्लाइंट वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे दिखा रही है 553, ठीक है। इस डीप के अंदर जब हम 553 पे होंगे तो ये वैल्यूज जो है हाइट वाइज दिखा रही है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, और ये जो था हमारा लेफ्ट वाइज दिखा रही है, ठीक है। तो आप ये वैल्यूज, और या फिर आप नीचे और आओगे तो आपको जो है एक पेज एक्स और पेज वाई भी दिख सकता है, ठीक है। तो पेज एक्स और पेज वाई की भी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी किससे, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई की, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जो है आप यूज़ कर सकते हो, या तो क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई यूज़ कर लो, या फिर ये कहाँ गया पेज एक्स पेज वाई यूज़ कर लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो, दोनों लगभग मतलब दोनों सेम होती है, ऐसा समझो अभी के लिए, ज़्यादा उतना डीपली जाने की जरूरत है नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा, अब मान लो कि मैं डिटेल्स के अंदर क्या करता हूँ, क्लाइंट एक्स की वैल्यू निकालता हूँ सिर्फ, ठीक है, मतलब कि हमें विड्थ वाइज वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर सबसे लेफ्ट में जाता हूँ लेके, तो वो क्या दिखा रहा है, वैल्यू 0 दिखा रहा है, ठीक है। कंसोल पे देखो, ध्यान से देखना भाई, बहुत कुछ खास बता रहा हूँ, आपके काम आएगी, हर एक माउस के एनिमेशन बनाने के लिए आपको ये काम आएगा, ठीक है। माउस मूव पे अगर आपको कुछ एनिमेशन क्रिएट करना है तो माउस की डिटेल निकालनी पड़ती है, तो वो डिटेल ऐसे निकाली जाती है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, समझ लो। तो ये जो है आपका 0 पे अभी दिखा रहा है, ठीक है, लेफ्ट एकदम सबसे लेफ्ट में, तो वहाँ 0 दिखा रहा है। और मैं जैसे धीरे धीरे माउस को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो वैल्यूज बढ़ते जा रही है, ठीक है। और जैसे ही मैं एंड पे इसका पहुँचता हूँ, मतलब डिव के, तो वो देखो 700 से 704 के आसपास पहुँच गई, ठीक है। तो क्या 704 होती है, नहीं भाई 704 नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं आपको और इसको जूम कर, मतलब थोड़ा सा विड्थ में बढ़ा दूँ और आप फिर से आवर करो, तो देखो ये 1000 के आसपास जो है वैल्यूज पहुँच गई, मतलब ये जो है पिक्सल के हिसाब से जो है ले रही है वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स में आप कहीं भी लेके चले जाओ, टॉप में भी लेके जाओ तो 1000, नीचे भी लेके जाओ तो लगभग 1000 के आसपास शो हो रहा है। तो इसी तरीके से ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू निकल गया। अगर हम चाहते हैं वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू निकालना, मतलब कि टॉप टू बॉटम, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो टॉप पे मैं लेके जा रहा हूँ अपना माउस का कर्सर, तो वो 0 दिखा रहा है, और जैसे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो वो आपका समथिंग 959 और 62 के आसपास जो है वो लेके जा रहा है वैल्यू, ठीक है। 962 के आसपास वैल्यू लेके जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप माउस की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि माउस आपका किस पोजीशन पे है। तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए क्लाइंट एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए क्लाइंट वाई करके हम जो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपने सीखा कि माउस का लोकेशन कैसे निकालते हैं। और हम माउस की लोकेशन क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि ये जो है मतलब ये जो फेस वॉश है, हाँ ठीक है, तो इसको जो है हमें माउस के साथ ही लेके चलना है इधर से उधर, तो उसके लिए हम जो है इसका वैल्यू निकाल रहे थे। चलो अब हमने वैल्यू तो निकाल लिया, अब यूज़ कैसे करेंगे, देखो यूज़ कैसे करेंगे वो समझो, ठीक है।
सबसे पहले तो आप जिस पे भी काम करना चाहते हो, मान लो ये सिर्फ मैं लोडर पेज पे काम करना चाहता हूँ और किसी पेज पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोडर पेज पे ही सब कुछ करना, तो उस हिसाब से आपको जो है पहले तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और हमने जो है हैशटैग लोडर बनाया है उसको हम करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और मैं एक काम करता हूँ, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, लोडर नाम से कर लो क्या, फेस के नाम से कर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो फेस के नाम से मैंने जो है इसको लोडर को जो है कर लिया, या फिर आप लोडर भी कर सकते हो, एज योर विश, जैसा आप चाहते हो वैसा कर लो। ठीक है, और इसके बाद जो है हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यूज़। ठीक है, तो चलो करते हैं। फेस पे जो है ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर क्या ऐड कर रहे हैं, माउस मूव ऐड कर रहे हैं। ठीक है, माउस मूव। ठीक है, जैसे हम माउस मूव कर रहे हैं उस पर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमने दिया, और ठीक है, फंक्शन के अंदर हम क्या बोलेंगे, देखो बोलना तो बहुत कुछ है, बट अभी के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो जीसैप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉपर एक स्मूथ एनिमेशन। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, पर ठीक है, एनिमेशन जो है वो स्मूथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी जो है समझो जो बता रहा हूँ, ये जो है हमने ऐड इवेंट लिस्नर यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, माउस मूव लगाया। ठीक है, और इसमें जो है माउस मूव का एनिमेशन और फंक्शन हम जो है यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे माउस मूव लगाया, और यहाँ पे फंक्शन हमारा है। फंक्शन के अंदर अभी हमने देखा कैसे हम जो है डिटेल्स निकाल रहे थे, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे। तो आप जो भी नाम देना चाहो दे दो, यहाँ पे मान लो डिटेल्स ही मैं नाम दे देता हूँ। एक पैरामीटर पास किया जो कि हमें क्या करेगा, माउस मूव का जो भी है वो निकाल के देगा यहाँ पे। ठीक है, डिटेल्स, तो उस हिसाब से जो है अब हम यहाँ पे एक जीसैप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जीसैप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 2। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर एनिमेट करना है, तो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। और किसको एनिमेट करना है, तो हमें जो है एनिमेट करना है ये फेस वॉश को। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे हैशटैग फेस वॉश। ठीक है, फेस वॉश को हमने रखा, और अब जो जो प्रॉपर्टीज इसमें देना है वो आप दे दो। पहला तो हम देंगे किस टाइप का एनिमेशन होगा, तो वो हम देंगे यहाँ पे एक पावर 1 एनिमेशन होता है, तो हम वो देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो जीसैप के वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके बहुत सारे एनिमेशन देख सकते हो। इज इन भी होता है, इज आउट भी होता है, इज इन आउट भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ठीक है, अपने हिसाब से आपको जो ईजी लगे आप वो एनिमेशन रख लो, जो अच्छा लग रहा है। मुझे पावर 1 थोड़ा पसंद है इसमें, तो रखते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से टॉप से इसकी वैल्यू निकालेंगे। टॉप से जो वैल्यूज़ हम निकाल रहे थे, याद है अभी हमने कैसे जो वैल्यू निकाली थी, ये जो डिटेल्स थे। ठीक है, कंसोल पे हमने प्रिंट किया था डिटेल्स डॉट क्लाइंट वाई। अगर आपको टॉप टू बॉटम देखना था तो वो हम क्या कर रहे थे, क्लाइंट वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, डिटेल्स डॉट क्लाइंट वाई। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हमें जो है लेफ्ट से निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट से जो वैल्यू निकालना वो कैसे हम निकालेंगे, डिटेल्स डॉट क्लाइंट एक्स की जगह अब क्या कर देंगे हम, सॉरी वाई की जगह हम कर देंगे एक्स। तो ये जो है हमारा कौन सी वैल्यू दे देगा, ये हमारा टॉप से जहाँ पे भी हमारा माउस मूव होगा वहाँ पे ये एक्स के रिस्पेक्ट में मूव होगा, और ये जो है वाई के रिस्पेक्ट में मूव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है मूव होगा। और अभी अगर हम देखें, देखो जहाँ भी माउस लेके जा रहे हैं वो इस हिसाब से ये मूव हो रहा है, दिख रहा मूवमेंट दिख रहा है आपको। जहाँ पे माउस लेके जा रहे हैं वो फेस वॉश भी वहाँ जा रहा है, क्योंकि माउस का लोकेशन के हिसाब से वो एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है, बट एक चीज़ देखो, माउस यहाँ पे, फेस वॉश यहाँ पे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इमेज का अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये देखो जहाँ पे माउस किसके पास आ रहा है, मतलब इमेज का जो साइज है उसको जस्ट एकदम टॉप कॉर्नर में आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पे आए, हम चाहते हैं इसका जो है मेन सेंटर पे आए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी X%। ठीक है, X%। ठीक है, X% में हम क्या कर रहे हैं, -50 करेंगे, वही है जो आप यूज़ करते थे, याद करो। X%, वाई इट डज नॉट वर्क। काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, करेगा, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, काम तो नहीं कर रहा है, बट क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अच्छा यार, ठीक है,
एक्चुअली यहाँ जो है एक्स स्मॉल होता है, मैं बोल गया था, वो एक्चुअली कैमल केस प्रॉपर्टी होते हैं यहाँ पे जितने भी होते हैं, तो उस हिसाब से जावा स्क्रिप्ट में आप जैसे लिखते हो तो वो कैमल केस में लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एड इवेंट लिस्टनर लिखा हुआ है तो वो कैमल केस में लिखा हुआ है, ठीक है। क्यूरी सेलेक्टर भी लिखा हुआ है तो फर्स्ट जो वर्ड होती है उसका स्मॉल से स्टार्ट होता है, देन सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ से भी कैमल केस होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई, तो वही चीज़ होता है, पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए। ये देखो अब आ रहा है पॉइंट सेंटर में, ठीक है। तो आप चाहते हो अगर और नीचे करना तो वो भी आप कर सकते हो, सेम वाई के रिस्पेक्ट में दे दो जितना आपको देना है, ठीक है। वाई पे अगर आप यहाँ पे वाई रखो, ठीक है, और इसमें हम प्लस में नहीं माइनस में अगर देंगे तो वो और बाहर जाएगा, ठीक है। 50 रखो तो वो और बाहर नहीं, ठीक है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा। तो यहाँ पे जो है 5 रखो तो वो थोड़ा सा ही अंदर जाएगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखो हो रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और 7 कर देना, ठीक है। अब एकदम जो है वो लग रहा है कि नहीं एकदम सेंटर में, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। और अब जो है बैकग्राउंड कलर कर दो ऑफ, बस हमारा फेस बार जो है इधर से उधर मूव हो रहा है, बट फिर भी वो फील नहीं आ रहा। कहने का मतलब है अगर आप देखो तो ये स्टील जो ऐसे ऐसे सिर्फ मूव हो रहा है, ठीक है, वो मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो वो मज़ा लेने के लिए मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, फाइंड वर्क हैप्पीनेस का वेबसाइट अगर आप फिर से विजिट करते हो तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये इधर लेके जा रहा हूँ तो ये इधर टिल्ट हो रहा है, ठीक है, इधर हो रहा है, मतलब स्विंग हो रहा है, टिल्ट जो बोल सकते हो आप वो हो रहा है। बैलून देखना, ठीक है, हॉट एयर बैलून को देखो, मैं जिधर लेके जा रहा हूँ उधर वो टिल्ट हो रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है उधर उस साइड में। तो हमें ये इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये जो आपका नॉर्मली मूव तो हो रहा है, बट हमें चाहिए क्या कि रोटेट हो, थोड़ा इधर भी हो उधर भी हो, इस तरीके से रोटेट हो, कुछ ऐसा स्विंग हो, ठीक है। तो चलो अब उसको क्रिएट करते हैं। आई नो थोड़ा सा लगेगा बट ठीक है यार, मज़ा तो आएगा। सबसे पहले जो है हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और वेरिएबल में जो है यहाँ पे टिल्ट है तो मैं चलो टिल्ट नाम से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसमें जो है 0 वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है देखो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से जब आप यहाँ पे मूव कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू जो है ये आपको पता कर रहा है कि हाँ कितना वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ गया। मतलब ऐसा कुछ समझो कि इपिक पेन, ओ भैया इपिक पेन वापस से आ जाओ, ठीक है। अब समझो, मान लो कि आपका यहाँ पे ये पहले पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा आप समझ लो। अब क्या है कि यहाँ पे मान लो 0 है और ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसके बीच का जो भी आपका डिफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो होगा, मान लो कि पहले आपका पोजीशन यहाँ था, ठीक है, ये जो हमारे पास फेस वॉश है, मान लो ये हमारा यहाँ पे जो फेस वॉश कलर थोड़ा हाईलाइट हो जा रहा है तो आपको हो सकता है नज़र ना आए, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये हमारा पहले फेस वॉश यहाँ पे था, ठीक है। अब जैसे ही हम माउस को इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब तो इन दोनों का जो बीच का ये डिफरेंस जो था, ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, मैं चाहता हूँ उतना जो है वो रोटेट हो, मतलब लेफ्ट साइड से वो कुछ ऐसा, ये ऐसा पहले है तो ये कुछ ऐसा घूम जाए, ठीक है, क्योंकि हम इधर लेके जा रहे थे कुछ ऐसा घूम जाए, और जब हम इधर लेके जा रहे थे कुछ ये फिर इधर रोटेट हो जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये इसके हिसाब से हम चाहते हैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना, ठीक है, यहाँ रोटेशन इसका, तो वो हम किससे निकाल पाएंगे, ये जो भी आपका पहले पोजीशन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये आपका पोजीशन है, आप लेफ्ट साइड से लेके जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका पोजीशन माइनस, मतलब ये मान लो आपका क्लाइंट एक्स है, ठीक है, ये आपका क्लाइंट एक्स है, क्योंकि लेफ्ट और राइट ही आप मूव कर रहे हो, ठीक है, हमें सिर्फ और लेफ्ट और राइट जो है वो रोटेट करना, या तो लेफ्ट की तरफ स्विंग हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, या फिर राइट की तरफ वो टिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो है उस हिसाब से देखना है। तो मान लो कि हम जो है लेफ्ट की तरफ जो है लेके जा रहे हैं तो वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट होगा, हमें टॉप टू बॉटम देखना ही नहीं है, ठीक है, टॉप टू बॉटम हमें कोई टिल्ट नहीं करना, हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट में करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, मान लो यहाँ पे कुछ क्लाइंट वाई का जो वैल्यू था, ठीक, क्लाइंट एक्स का, ठीक है, यहाँ पे जो भी क्लाइंट एक्स का वैल्यू था, अगर हम इसमें से माइनस कर दे ये वाले क्लाइंट एक्स का वैल्यू, ठीक है, ये वाले क्लाइंट एक्स का जो वैल्यू है वो हम माइनस कर दे, मतलब यहाँ पे जो था वैल्यू इसमें से हम माइनस कर रहे किसको, इसको, तो ये हमारा जो डिफरेंस वो निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो उससे जो है हम वही यूज़ कर सकते हैं इसको इधर स्विंग, मतलब टिल्ट करने के लिए इधर और इधर, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट करना, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में फिर से जो है इस ऐसा ही कुछ क्रिएट करके आपको समझा सकूं, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्लोज कर देता हूँ इपिक पेन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, टिल्ट यहाँ पे रखा। अब मैंने बात किया था जब रोटेट हो रहा था, ठीक है, तो मान लो कि मैं उसका डिफरेंस निकाल रहा था, मतलब उसके बीच का जितना भी है माइनस करके डिफरेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस सेव कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस किसका, टिल्ट का। और वो कैसे करूँगा, पहले तो बाय डिफॉल्ट इसका 0 वैल्यू यहाँ पे भी रख देता हूँ, और हमें जो भी करना है वो किसके अंदर करना है, ये फंक्शन के अंदर हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकाल रहे थे, ठीक है, डिफरेंस हम निकाल रहे थे डिटेल्स क्लाइंट एक्स, ठीक है, माइनस जो भी हमें रोटेट हो रहा था, ठीक है, या टिल्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, हमारा जो है ये बीच का जितना भी डिफरेंस होगा वो वैल्यू निकल के आ गई। अब जो हमें क्या करना है यहाँ पे, और
टिल्ट का वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और टिल्ट का वैल्यू कितना चाहिए हमें, जितना भी क्लाइंट एक्स का वैल्यू होगा, और डिटेल्स डॉट क्लाइंट एक्स हो गया, डिटेल्स डॉट क्लाइंट एक्स, यहाँ पे भी डिटेल्स एक्स नहीं होगा, डिटेल डॉट क्लाइंट एक्स होगा, क्या यार, ठीक है। तो डिटेल डॉट क्लाइंट एक्स मतलब हमें सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टिल्ट का वैल्यू निकला, ठीक है, कितना टिल्ट कर रहा है, ये जितना भी है, और इसमें से माइनस हम कर रहे हैं किसको, क्लाइंट एक्स को, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऐसा समझ लो, ठीक है, वो कर रहे हैं। और इससे हमें क्या निकल रहा है, टिल्ट का वैल्यू जो डिफरेंस है उसका वो निकल रहा है। तो यहाँ पहले बाय डिफॉल्ट तो 0 था, बट जैसे ही यहाँ पे कुछ वैल्यूज, जैसे आप माउस मूव करोगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज स्टोर होंगी टिल्ट में, ठीक है, और ये टिल्ट की वैल्यू किस में जाएगी, इसमें जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो है माइनस होगी फिर किसमें, जो आपका फाइनल जो अभी जहाँ पे भी होगा आपका माउस उसमें, ठीक है। लेट सपोज कि आपका जो है पहले आपने मूव किया 200%, मतलब 200 पिक्सल पे आपका माउस है, ठीक है, और 200 पिक्सल यहाँ पे जो है वो सेव हो गया, ठीक है। अब आप और आगे की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप 500 पे मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 500, 500 माइनस 200, ठीक है, तो 200, 500 माइनस 200, 300 वैल्यू हो गया, तो वो 300 वैल्यू किस में आ गई, इसमें आ गई, ठीक है, 300 वैल्यू आपका जो है डिफरेंस में आ गई। अब जो है हमें क्या करना है, वो शो करना है, ये तो आपने से वैल्यू स्टोर किया, अब जो है हमें दिखाना भी तो है वहाँ पे। अगर आप इतना ही करके यहाँ पे देखोगे तो कुछ दिख तो नहीं रहा। अब अभी जो है इसको आपको शो करना है अपने उसमें, तो ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, रोटेट, ठीक है, क्योंकि हमें उसको रोटेट ही तो करना है। तो रोटेट हम किससे करेंगे, हमारे पास जीसैप का एक आता है, जीसैप डॉट यूटिल्स डॉट क्लैम्प, ठीक है, और इसमें जो भी वैल्यू है आपका आप उसको रख सकते हो। ये एक्चुअली ऐसा है कि ये बोल सकते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। अगर आप रोटेट में सीधा डिफरेंस टिल्ट डाल देते हो, ठीक है, और उसके बाद आप देखते हो इसको, ठीक है, तो ये देखो अभी तो सही चल रहा है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मैं माउस मूव कर रहा हूँ, कुछ इतना माउस, ठीक है, ये देखो कितना मूव हो जा रहा है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इतना मूव हो, ठीक है, ये देखो जितना मैं स्पीड कर रहा हूँ उस हिसाब से वो उतना ही ज़्यादा वो रोटेट हो रहा है, अपने आप को रोटेट कर ले रहा है। तो मुझे नहीं चाहिए कि इतना ज़्यादा रोटेट हो इसका, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बहुत मिनिमम जो है वो रोटेशन हो, ठीक है। ऐसे तो माउस कोई भी कितना भी ऐसे स्पीड मूव करके पूरा ये लो फेस वॉश जो है अभी से ही घुमा के निकाल दो इसमें से, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो पहुंचेगा भी नहीं, डिलीवर भी नहीं होगा जिसके पास होना है। तो हमें जो इतना स्पीड नहीं करना रोटेट, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एक बोल सकते हैं मार्जिन इसका सेट करते हैं कि हमें जो है सिर्फ उतना ही रोटेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, जीसैप यूटिल्स क्लैम्प। इसमें आप जितना भी सेट करोगे, मान लो कि मैं माइनस की तरफ रखता हूँ 80 और प्लस की तरफ जो है 80 रखता हूँ, मतलब माइनस 80 से ज़्यादा नहीं जाने देना और प्लस 80 से वो ज़्यादा जाने नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लगा दो जो भी था आपका इफ ये, ठीक है, और ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो प्रॉपर काम कर रहा है जैसा हमें चाहिए था, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे और थोड़ी सी जो है इसकी मरम्मत की जाए। तो यहाँ पे जो है मैं 0.2 वैल्यू ऐड करता हूँ, तो ये देखो अब बहुत ही माइनर सी जो है वो दिखने के मिल रहे हैं, बहुत माइनर टिल्ट हो रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से और जो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं लेट सपोज यहाँ पे 1 करता हूँ, तो ये देखो बहुत कम हो गया, और जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज़ बढ़ाओगे, लेट सपोज मैं 8 करता हूँ, तो ये देखो वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपना कस्टमाइज़ कर सकते हो। 7 रखते हैं तो 7 भी बहुत ज़्यादा हो गया, 5 रखते हैं, ठीक है, 5 ठीक है, बट 4 रख देते, चलो ठीक है ना, आपका ना मेरा 4 जिंदाबाद, ठीक है। अब आप ये देखो सही है, और मैं अगर नीचे ले जा रहा हूँ तो यहाँ देखो एक स्क्रॉल बार आ रहा है, और राइट में भी ले जा रहा हूँ तो एक स्क्रॉल बार आ रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि लोडर को आप बना दो ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन। अब आप कहीं भी लेके जाओ कोई मतलब नहीं, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह आपका जो फेस वॉश रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ, ये देखो देखो रिलोड किया तो ये कहाँ पे था, फेस वॉश अपने जहाँ पोजीशन अपने सेट किया था, और आप जहाँ पे भी माउस मूव करोगे वो इस हिसाब से अपने आप को कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा 3D फील दूँ, और पहले तो ये बैकग्राउंड हटा दो यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड हटाया तो ये जो है प्रॉपर उसमें लग रहा है कि सेटल हो गया। तो उससे बचने के लिए मैं ऐड करूँगा यहाँ पे CSS, सॉरी बॉक्स शैडो CSS, ठीक है। मुझे जो यहाँ से बहुत अच्छा प्यारा सा मिल जाता है तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, फालतू का अपने हिसाब से करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आओ, और मैं जो इमेज है हमारा ये रहा इमेज, मैं इमेज को दे देता हूँ वो बॉक्स शैडो, ठीक है। अब आप देखो ये जो है ऊपर दिख रहा है, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका जेड इंडेक्स भी हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो जेड इंडेक्स भी आप दे दो इसको, तो जेड इंडेक्स कर दो 9, ठीक है। अब देखो ये जो पीछे चला गया फेस वॉश और ये आपका ऊपर आ गया, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा ही क्रिएट करना था। अगर आप चले जाओ findworkhappiness.com पे तो आप देख सकते हो ये जो एनिमेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है वही एनिमेशन हमने खुद यहाँ पे बनाया, और अब जो है पेज जूम हो गया। तो हमारा जो है यहाँ पे एनिमेशन तो कंप्लीट हो जा रहा है बट पेज जूम नहीं हो रहा है। तो उसको हम कैसे करेंगे भाई, बहुत ही शानदार लग रहा है। पहली बात तो देखो भाई, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, ठीक है, मज़ा आता है इसीलिए ठीक है। तो अब जो है हमें जैसे ही हमारा ये 100% एनिमेशन कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे जूम, और जूम करने के बाद क्या होगा, हमारा जो मेन वेबसाइट है वहाँ वो चीज़ शो होना चाहिए। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो
एक एक चीज़ है यहाँ पे घट रहा है, यहाँ देखो लोडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, लोडिंग चैप्टर्स, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, लिख सकते हो लोडिंग, वो तो बहुत आसान है यार, वो कर लेना, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ वो एक छोटा सा पार्ट, क्योंकि मैंने इतना बताया तो आपका तो कुछ तो बनता है कि आप उसको क्रिएट करो और हमें जो है वो टैग करो कहीं पर भी। लिंक्डइन पे प्रोफाइल है हमारा, हर जगह है, इंस्टा पे भी, आप जहाँ चाहो पोस्ट करो इसको बना के, और हमें जरूर टैग करना ताकि हमें पता चल सके कि किसने किसने इसको क्रिएट किया, और वो खुद से जो है यहाँ नीचे लगाना, तो मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब, बहुत मज़ा आ जाएगा यार, मजाक साइड के, ठीक है। तो चलो अब जो है हमें क्या करना है, इसको जूम करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमने पेज बनाया है इसको हम लेके चलते हैं अपने मेन वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ से अब ये आ गया बारी इसको करने का कॉपी, ठीक है, यहाँ से कर दो इसको क्लोज, और मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, और हमने जो इको फोल्डर अपना इको ब्रांड का बनाया था इसको करते हैं, एक काम करो पहले तो वो भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लो। डेस्कटॉप पे हमारा जो था वो हम बना रहे थे कौन सा, लोडर, ये रहा, ठीक है। यहाँ से ये कॉपी कर लो इमेज, और ये भी इमेज जो है दोनों कॉपी कर लो। इमेज को मैं पहले तो एसेट्स के फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है, इको ब्रांड एसेट्स, और यहाँ पे जो है हम पेस्ट कर दे रहे हैं दोनों, ठीक है। ये हमारा पेस्ट हो गया, और अब जो है हमें करना क्या है, इसको करो ओपन विथ कोड, ठीक है। अब हमें जो पेस्ट करना है वो करना है किसमें, मेन में करना, लेकिन सबसे टॉप में करना है, तो फोल्डर क्लोज करो, यहाँ से उठाओ ये लोडर को कॉपी, और यहाँ पे आ जाओ, और ये मेन के नीचे जो है हम इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है, और इसको कर दो क्लोज। देन उसके बाद ऑलरेडी हमने जीसेप लगा के रखा है, तो ठीक है, जीसेप को सीढ़ियों में चाहिए नहीं। अब आ जाओ हमारे स्टाइल फाइल में, ठीक है, स्टाइल को ऊपर से नीचे जो है कॉपी कर लो मेन, और इसका मतलब बॉयलर प्लेट छोड़ के बाकी सब कॉपी कर लो, ठीक है। मैं नीचे दे देता हूँ यहाँ पे लोडर, पेस्ट करता हूँ इसको, और उसके बाद जो है मैं स्क्रिप्ट फाइल से भी जो है ये सारी चीज़ें उठा लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आओ, इसको करो पेस्ट, ऊपर भी हमने टीएल बनाया था क्या, जी हाँ, ऊपर भी हमने बनाया है टीएल, ऊपर ही बनाया ना, यस। तो आपको जो है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको कर दो TL2, और इसको भी कर दो TL2, बाकी सब चीज़ रहने दो, बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं लोड, कॉपी करके हमने तो कर दिया सब पेस्ट, आई होप काम करे, ठीक है। और अभी जो है देखो इमेज नहीं आ रहा, शो नहीं कर रहा इमेज, तो हमने याद करो एसेट्स के फोल्डर में डाला था उसको। अब मैं ये फाइल कट कर दे रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, जो भी हमें कस्टमाइज़ करना है इसमें करना है। तो चलो यहाँ पे ये रहा हमारा लोडर पार्ट, इसको ओपन करो, और यहाँ से जो है इमेज का सोर्स चेंज करो, स्लैश एसेट्स के अंदर का जो स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट था या फिर फेस था, फेस वॉश वाला जो था वो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, तो स्लैश एसेट्स के अंदर जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो, और बाकी का जो है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। और आप चेक करो शो कर रहा है या नहीं कर रहा, देखो कर रहा है, ठीक है। और वैसे भाई द वे बैकग्राउंड भी मस्त लग रहा है यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका लोड हो रहा है, तो अब जो है हमें क्या करना है इसमें, कुछ ज़्यादा ही रोटेट हो रहा है क्या, नहीं ठीक, स्विंग हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 100% कंप्लीट हुआ, मतलब 100 जैसे ही लिखा, आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो। और अब जो है इसमें हम एक काम करेंगे, इसका जो ओपेसिटी है जो वो पूरा डाउन कर देंगे, ये जूम होगा देन ओपेसिटी डाउन होगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जो याद करो हमने टाइमलाइन बनाया था उसी में कर लो, बहुत ईजी। यहाँ से करो कॉपी, इसको यहाँ पे जो है पेस्ट करो, और यहाँ पे एक काम करो, जो हमारा लोडर वाला पार्ट है, पहले तो इमेज को जूम करेंगे, कहाँ गया हमारा इमेज, ये लोडर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लोडर इमेज लगाओ, लोडर इमेज, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, विड्थ और हाइट इंक्रीज कर देंगे। विड्थ जो है हम इंक्रीज करके करेंगे कितना, 100%। कॉपी इसको कॉपी बोल रहा हूँ, इसको अंदर रखो, ठीक है। और हाइट जो है वो हम कितना कर रहे हैं, इनर हाइट नहीं भैया, हाइट चाहिए मेरे को, ओ यार, ठीक है, 100 VH, ठीक है। तो अब अगर हम कुछ देखें अपना एनिमेशन, तो ये हमारा हो रहा है, ठीक है। 100 जैसे हुआ ये हो गया जूम, बट जूम तो हो गया, लेकिन ये कट रहा है इमेज, तो इमेज को नहीं कटने देना है, तो इमेज को
वैसे भी कोई मतलब है नहीं, इमेज तो हमें हटाना ही है। ठीक है, एक काम करो, ये जैसे ही जूम हो रहा है अब जो है इसमें एक और चीज़ लगा दो। टीएल में जो हमारा मेन लोडर वाला पार्ट था, ठीक है, लोडर जो है हैशटैग लोडर, उसका हम क्या कर देंगे, ओपेसिटी कर देंगे 0। ठीक है, ओपेसिटी कर देंगे 0। कहने का मतलब ये है, आप देखो जैसे अभी तो ये काम कर रहा है सही, बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो जैसे ही जूम हुआ अब क्या हुआ, उसका ओपेसिटी पूरा डाउन हो गया। तो उसके साथ मैं यहाँ पे भी इसका जो ओपेसिटी भी डाउन करूँगा, क्योंकि अचानक से ऐसा फील दे रहा। कॉपी करो यहाँ पे और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, और इन दोनों का जो है मैं टाइम ड्यूरेशन सेम रखूँगा। तो टाइम ड्यूरेशन सेम करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी एक नाम ऐड कर सकते हो। लेट सपोज सेम। ठीक है, तो सेम हम सेम नहीं। ठीक है, इसमें भी कर दो सेम, SAM, जो भी आप नाम देना चाहते हो, दोनों को बस सेम नेम दे देना। अब हमें जो है लास्ट एक और टाइमलाइन बनाना है कि ये सब कुछ हटा देना है। ठीक है, ये ऑलरेडी ओपेसिटी 0 हो गया, तो इसको कर दो यहाँ पे, एक काम करो, इसको डिस्प्ले नन कर दो, ओपेसिटी 0 की जगह डिस्प्ले यहाँ पर कर दो नन। ठीक है, और फिर लोडर को एक काम करो, मार्जिन जो है वो दे दो, मार्जिन टॉप से वो जो है -100% ऊपर चला जाए। ठीक है, और ये जो है सेम नहीं रखो इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्या वो चीज़ हो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, हो तो रहा, बट वो अचानक से गायब हो जा रहा। तो एक काम करो, इसके साथ जो है वो भी दो, ओपेसिटी 0। ओ भैया कहाँ मिस्टेक हो गया, कहीं कुछ लोचा कर दिया क्या हमने, इसके वजह से काम नहीं कर रहा है। ओके, एक बार और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये तो सही काम कर रहा, 100 हुआ, ये गया। ठीक है, और अब जो है इसमें ओपेसिटी ऐड कर रहा था ना, ओपेसिटी 0। ठीक है, तो अब जो है आप देख सकते हो, एक्चुअली हमने ये किया है कि ये जो है हमारा ठीक है, तो अब आप देख सकते हो लोडर हमने क्रिएट किया। आफ्टर लोडिंग के बाद मैंने बात किया था कि ये जो है हम लोग एनिमेट करेंगे, तो वो किसी और अनदर वीडियो में हम लोग करेंगे, जो इसके बाद हम बनाएंगे। तो उसके बाद ये एनिमेट होता हुआ आएगा, आफ्टर लोडर जब कंप्लीट हो जाएगा देन ये जो है एनिमेट होता हुआ आएगा। तो आप इसी टाइमलाइन में जो है उसको भी सेट कर सकते हो। जैसे ये गया यहाँ से डिस्प्ले नन हो गया, तो आप जो है इसको यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यूज़, जैसे कि ये चीज़ डिस्प्ले नन हुआ, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो सेम इसी टाइमलाइन में आगे जो है इसको भी ये सारी चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो। ओके, तो एक बार और भाई मज़ा आ रहा है देखने में। ठीक है, ये प्यारा सा एनिमेशन हमने क्रिएट किया आज, ये लोडर आपके रिक्वेस्ट पे, और जैसे ये कंप्लीट हुआ कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। और जैसे ही जूम हुआ ये जो है एनिमेट होता हुआ आएगा, तो वो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर वेबसाइट कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया, बट ये स्क्रॉल ट्रिगर काम नहीं कर रहा इसमें। ओके, कर तो रहा। ओ भैया क्या हो गया था आपको, ठीक है, तो बहुत शानदार हम लोगों ने क्रिएट कर लिया इसको। और अब जो है वो अब आपका काम है इसके आगे। ठीक है, कि इसको आपको क्रिएट करना, और क्रिएट करने के साथ जो है हमें टैग करना है, ताकि मैं देख पाऊँ कौन कौन इसको बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। नहीं बनाने वाले तो नहीं बनाएंगे। ठीक है,
अगर आप चाहते हो कि ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो और ये वेबसाइट देखो, एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है मैंने खुद से क्रिएट किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लगभग यूआई डिज़ाइन भी खुद से ही किया, तो कॉपी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ इसको। बट हाँ, बनाने के साथ जो है एटलीस्ट हमें बताओ कि आपने बनाया है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और साथ ही साथ अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी टफ लग रही है और आपको नॉलेज नहीं है ये सब के बारे में कि कैसे जो हमने अभी जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा वो कैसे लिखते हैं, तो आप जो है HTML CSS भी अगर थोड़ा बहुत कमज़ोर है, अगर आप हमसे सीखना चाहते हो ये सब चीज़ डीपली, तो बाकी जितना हमसे बन पड़ता है वो हम लोग यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज हमारा लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी जाओ और चेकआउट करो एक बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग जो है डिलीवर कर रहे हैं और हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड होगी, मुझे विश्वास है। चलो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए जो है आप अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय। और मुझे कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छा लगता है और आपको चाहते हो कि इसको क्रिएट किया जाए, तो आप उसको जो है हमें शेयर कर सकते हो इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ भी आप शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डिसाइड करेंगे क्या बनाना है, कैसे करना है। चलो बाय।